दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2021। जी साथियों, शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। शाला दर्पण के स्टाफ विंडो पर कार्मिक को करना होगा ऑनलाइन आवेदन और इसकी संपूर्ण प्रोसेस के साथ साथ हम यहाँ पर इस वीडियो में 100 नंबर के जो अंक विभाजन है उसके साथ लाइव फॉर्म भरना यहाँ पर बात करेंगे, दिखाएंगे कि कौन से कॉलम में क्या क्या भरना है। यदि आपने लाइव फॉर्म भरना देख लिया अंत तक तो आप यदि आवेदन कर रहे हैं तो 100% आपके गारंटी है कि किसी प्रकार की कोई आपके त्रुटि नहीं होगी। फॉर्म आपका अच्छे से सबमिट हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले मैं कुछ विशेष बात करूंगा यहाँ पर कि संपूर्ण प्रक्रिया की इस प्रकार राज्य, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान जो पुरस्कार है उसकी प्रक्रिया क्या है, टाइम फ्रेम क्या है कि कौन सी डेट से कहां कहां इस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, साथ ही अंक विभाजन क्या है और आपको फॉर्म के साथ में जो आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं उसके साथ साथ ऑफलाइन आपको 3 प्रतियों के अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने होंगे। इन तमाम बिंदुओं की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो कुछ लंबा जरूर होगा लेकिन आप पूरा देखें, इसमें आपको अंत तक संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं यहां पर सबसे पहले बात करता हूं प्रक्रिया की। प्रक्रिया के अंदर स्टाफ विंडो से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। कार्मिक को अपने आईडी पासवर्ड से स्टाफ विंडो ओपन करके वहां पर आपको अप्लाई के अंदर जाकर यहां पर आपको टीचर्स अवार्ड 2021 के टैब को ओपन करके फॉर्म सबमिट करना होगा। इस प्रक्रिया के अंदर प्रत्येक ब्लॉक से यहाँ पर जो आवेदन लिए गए हैं उनमें से 903 फॉर्म, प्रत्येक कैटेगरी यहाँ पर 3 कैटेगरी रखी गई है। कक्षा 1 से 5 में से 1 फॉर्म, कक्षा 6 से 8 1 फॉर्म और कक्षा 9 से 12 1 फॉर्म। यहाँ पर 3 कैटेगरियों ली गई है। जिला स्तर पर प्रत्येक कैटेगरी के 3-3 जो टॉपर्स होंगे 99 फॉर्म होंगे। राज्य स्तर के ऊपर प्रत्येक कैटेगरी के जो टॉपर्स होंगे वहाँ पर 3 गुना 33 99 फॉर्म होंगे। सम्मान पुरस्कार के अंदर यहाँ पर 1101 सदस्य कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होने पर 5,000 रुपये, जिला स्तर पर सम्मानित होने पर आपको 10,000 रुपये और आपको यहाँ पर राज्य स्तर पर सम्मानित होने पर 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र, श्रीफल आदि से आपको नवाजा जाएगा। जी साथियों, हम बात करें टाइम फ्रेम की। इस आवेदन के लिए टाइम फ्रेम क्या रखा गया है, 12 से 16 अगस्त 2021 मध्य रात्रि तक कार्मिकों के द्वारा शाला दर्पण पर ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन किया जाएगा। 17 अगस्त के दिन आपको पीओ वेरीफाई करेगा और इस फॉर्म को निकालकर 3 प्रतियों में सत्यापित करते हुए सीबीओ ऑफिस में भेजने की डेट 17 अगस्त रखी गई है। जी साथियों, 20 अगस्त 2021 को सीबीओ ऑफिस से सीडीओ ऑफिस फॉर्म को ऑनलाइन भेजा जाएगा और 21 को वाहक स्तर के द्वारा सीडीओ ऑफिस में भेजा जाएगा। साथ ही 23 अगस्त 2021 को सीडीओ ऑफिस से चुनिंदा जो टॉपर्स फॉर्म हैं उनको निर्देशालय भेजा जाएगा। इस प्रकार की टाइम फ्रेम के अनुसार आपको अपने फॉर्म को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जी साथियों, हम यहाँ पर बात करें डॉक्यूमेंट्स एंड मार्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपने यह बिंदु अच्छे से समझ लिया है फॉर्म भरने से पूर्व तो आपको फॉर्म भरने में आपको आधे अंक 0.25 अंक के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। जी साथियों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं। 1 नंबर डॉक्यूमेंट्स में आपको कक्षा 10, कक्षा 12, स्नातक और आपको पोस्ट ग्रेजुएट यूजी और पीजी और बीएड, ये 5 क्लास के आपको जो आपकी मार्कशीट हैं वो आपको लगानी होंगी, अंक तालिकाएं लगानी होंगी। यहाँ पर आपको प्रत्येक के लिए अलग अलग अंक हैं। 75% से अधिक प्रत्येक क्लास में कक्षा के अंदर हैं तो आपको 1 अंक है। 60 से 75 के बीच में आपको 0.5 है और आपको 60 से कम है तो 0.25 आपको
प्रति क्लास के लिए आपके अंक हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको 5 क्लासों के लिए यदि आपके पांचों के अंदर 75% से ऊपर है तो मैक्सिमम 5 अंक मिलेंगे। साथियों 2 नंबर पे मैं बात करूंगा 5 वर्षों का परीक्षा परिणाम 60 अंक 12 इंटू 5 12 पंचे 60। यहां पर इस वर्ष कक्षा 9 से 12 तक 5 वर्षों का गत 5 वर्षों का परीक्षा परिणाम रखा गया है जिसके मैक्सिमम 60 अंक हैं। लेकिन कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए केवल 4 वर्षों का ही रखा गया है, इसलिए 12 इंटू 4 बराबर 48 अंक ही रखे गए हैं। साथियों यहाँ पर 5वें वर्ष जो गत वर्ष है उसके लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए कोरोना काल के क्रमोन्नत होने के कारण उसको हटा दिया गया है। साथ ही यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कक्षा 1 से 8 तक के लिए और अन्य के लिए आपके जो परीक्षा परिणाम आपके विद्यालय के द्वारा पीओ के द्वारा प्रमाणित इसके प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। 3 नंबर पे जन सहयोग। जन सहयोग आपके 10 अंक का है। साथियों जन सहयोग के लिए जो भी आपने काम किया है उसके संबंधित प्रेरक के रूप में भामाशाह के प्रेरक के रूप में प्रमाण पत्र संबंधित कार्य से आपके संस्था प्रधान पीओ के माध्यम से प्रमाणित आपको प्रमाण पत्र लगाने होंगे। यदि आपने निर्माण कार्य करवाया है तो जेएन के द्वारा भी अटेस्टेड आपको करवाना होगा। साथ ही यदि हम 4 नंबर की बात करें प्रकाशन लेख और शोध, यदि आपने 5 वर्षों में किया है तो इसके भी आपको 5 अंक हैं। साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान 5 वर्षों के अंदर यहाँ पे 5 अंक लिए गए हैं। एसीआर आपको 5 वर्षों के लिए 5 अंक दिए गए हैं और ग्राउंड असेसमेंट 10 अंक। साथियों बड़े 10 अंक हैं जिसकी मैं बात करूंगा। ग्राउंड असेसमेंट के 10 टॉपिक दिए गए हैं। इन 10 टॉपिकों में प्रत्येक टॉपिक के 1-1 अंक है और कुल मिलाकर 10 अंक हैं। इस प्रकार कुल यहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं 1 से लेकर 7 तक मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, प्रत्येक के अंक मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो ये सारे के सारे आपके फॉर्म के प्रिंट निकालकर 3 प्रतियों में डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपके 100 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। इनमें से आपके 85 अंक आपके फॉर्म सबमिट के साथ में ही आप असेसमेंट कर सकते हैं। साथ में आपके 15 अंक हैं, 5 अंक एसीआर के और 10 अंक आपके ग्राउंड असेसमेंट के आपके सीबीओ कार्यालय से आपको निर्धारित किए जाएंगे। चलो साथियों मैं सीधे ही आपको ले चलता हूं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और लाइव प्रत्येक कॉलम को यहां पर फॉर्म कैसे सबमिट किया जाएगा फाइनल सबमिट तक की बात करते हैं। साथियों सबसे पहले स्टाफ विंडो को ओपन करते हैं। स्टाफ विंडो को ओपन करने के बाद में जहाँ लेफ्ट साइड के अंदर स्टाफ विंडो के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई के अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा अप्लाई फॉर टीचर्स अवार्ड 2021। जी साथियों शिक्षक सम्मान 2021 के आवेदन के लिए हमें स्टाफ विंडो के आईडी पासवर्ड से ओपन करके इधर हमें यहाँ पर अप्लाई के अंदर यहाँ पर अप्लाई फॉर टीचर्स 2021 के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर टीचर्स अवार्ड एप्लीकेशन के लिए ओपन होता है जिसे हमें क्लिक करना होगा। जी साथियों जैसे ही हम यहाँ पर अप्लाई के ऊपर फॉर्म के ऊपर ओके करते हैं शिक्षक सम्मान 2021 के ओपन करने से पहले कुछ हमें यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे हम देख लेते हैं। नोट, यदि लॉक करने के बाद आप किसी बिंदु में अपडेट करते हैं तो कृपया बिंदु अपडेट करने के पश्चात फाइनल सबमिट पर क्लिक करें तभी वो बिंदु मान्य होंगे। कृपया ध्यान दें शिक्षक सम्मान 2021 के लिए आवेदन करने से पूर्व साला दर्पण पर कार्मिक विवरण पत्र 10 में प्रविष्टि समस्त सूचनाओं की जांच कर लें। आपके यहाँ प्रोफाइल दिया गया है, प्रोफाइल के अंदर यहाँ फॉर्मेट 10 में देख लें। आवेदन करने के पश्चात कार्मिक विवरण में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। ये सारे देखकर संतुष्ट होने के बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं यू आर श्योर टू डिटेल आर करेक्ट, यदि आपके फॉर्मेट 10 की डिटेल करेक्ट है तो ओके करें। यहाँ पर हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा शिक्षक सम्मान 2021 के लिए। यहाँ पर राज्य जिला और ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान 2021 के आवेदन के लिए केवल एक ही फॉर्म है, इसी के द्वारा यहाँ पर तीनों स्तर के ऊपर आपका अंकन किया जाएगा। संभाग आपका एनआईसी कोड और शिक्षक का प्रकार सामान्य आपकी स्थिति पहले से लिखा हुआ आ रहा है। नाम कर्मचारी एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई आ रही है। वर्तमान का विवरण मूल पद विषय आपका आ रहा है, वर्तमान पद के ऊपर जो विषय है वो आ रहा है, वर्तमान पदस्थापन स्थान आपका आ रहा है। ये सारी चीजें आप चेक कर लें सही है या नहीं है। जन्म तिथि आपकी देख लें, सेवानिवृत्ति डेट देख लें, राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति आपका यहाँ पे फॉर्मेट 10 से आ रहा है। शिक्षक के रूप में सेवा प्रारंभ करने की तिथि आपके यहाँ आ रही है। आधार नंबर। साथियों यहाँ पर जो मुख्य बात यह है कि कक्षा समकक्ष
जिस ग्रुप में अध्यापक द्वारा शिक्षण किया जा रहा है उसे संबंधित पुरस्कार के लिए आवेदित किया जा रहा है। मूल फाइल में इससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करें, कृपया उचित का चयन करें। जी साथियों, आप यहाँ फॉर्मेट 10 के अंदर आपकी जो कैटेगरी, आपका जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर उसके प्रिंट निकाल कर लगा सकते हैं संलग्न दस्तावेज के रूप में। और यहाँ पर आपका मूल फाइल, इसमें संबंधित दस्तावेज का संलग्न करने का मतलब आप कौन सी कक्षाओं में शिक्षण करवा रहे हैं, इसके लिए टाइम टेबल की और साथ में आपका जो भी विषय है टाइम टेबल में दिया गया है प्रमाणित संस्था प्रदान के द्वारा आप लगा सकते हैं। यदि आप 1 से 5 पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, 6 से 8 के लिए आवेदन करें तो यहाँ क्लिक करें, और 9 से 12 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 9 से 12 के कॉलम में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर यदि आप संस्था प्रधान के रूप में आवेदन कर रहे हैं तो भी आप यदि 1 से 5 तक के संस्था प्रधान है तो आपको पहले में क्लिक करना होगा। 6 से 8 तक संस्था प्रधान है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। और यदि आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हेडमास्टर या प्रिंसिपल हैं तो 9 से 12 के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर 9 से 12 के अंदर क्लिक करके आपको उदाहरण दे रहे हैं। सेम प्रोसेस तीनों कैटेगरियों के लिए रहेगा। जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं, नीचे आपके यहाँ पर विवरण आ जाता है। राजकीय सेवा के आज दिनांक तक का जो विवरण है वो विवरण आपके साथ में यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अंदर आप देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ जी साथियों, यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास में पदस्थापन का नाम, मूल पद, आपकी स्कूल के नाम जहाँ जहाँ आप रहे हैं, प्रकार सेलेक्ट करें। यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करते हैं आपने इन जगह जो भी आपकी आ रही है उसमें शैक्षिक या गैर शैक्षिक आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर स्कूल के रूप में आपकी जो स्कूल आ रही है उसमें किस आधार पर आपने शैक्षिक, तो शैक्षिक यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दिनांक यहाँ पर आ रही है, दिनांक से दिनांक तक आज जो जब तक आप भर रहे हैं वहाँ तक का आपके इसमें पूरा विवरण आ जाएगा। साथियों, जैसे हमने शैक्षिक और गैर शैक्षिक के अंदर हमने यहाँ पर अपने जो भी सेवाकाल था उसको सेलेक्ट कर लिया। और नीचे यदि हम यहाँ बाएं से दाएं की ओर स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पढ़ाई गई कक्षा, पढ़ाए गए विषय और कक्षा 5, 8, 10 और 12 के अंतिम परीक्षा परिणाम का प्रतिशत, पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी, संक्षेप में कोई आपके प्रभार हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और एक एक को इंडिविजुअल यहाँ पर आपको सेव करना होगा। जैसे मैंने अभी फर्स्ट कॉलम के अंदर पढ़ाई गई कक्षाएं, साथियों यहाँ पर बोर्ड कक्षाएं 5, 8, 10 और 12 को अंतिम यहाँ पे जो है वही आपको यहाँ दिखानी है। पढ़ाए गए जो विषय हैं, जैसे यहाँ पर 2 विषय कक्षा 10 और 12 का यहाँ लिख दिया गया है। परीक्षा परिणाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं परसेंटेज के अंदर। पूरी की गई अन्य कोई जिम्मेदारियां जैसे सालाधर्म प्रभारी या पे मैनेजर या अन्य कोई आपका जो प्रभार, वो करके सेव बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास में यहाँ डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ऐसे करके प्रत्येक आपको कॉलम को यहाँ पर सेव करना होगा। साथियों, जैसे यदि आप यहाँ पर किसी कार्यालय के अंदर रहे हैं तो गैर शैक्षिक आपको प्रकार में चयन करना होगा। गैर शैक्षिक जब प्रकार में चयन करते हैं उस समय आपको पढ़ाई गई कक्षाओं में डैश, पढ़ाए गए विषय डैश, कक्षाओं का प्रतिशत परिणाम यहाँ पे डैश, और अन्य कोई जिम्मेदारी में आप ऑफिस वर्क करके आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद में आप डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में कक्षा विद्यालय के अंदर काम किया गया उसको वो यहाँ पे बता दिया है, और कार्यालय में काम किया गया उसको मैंने यहाँ पर समझाया है। साथियों, यहाँ पर अपन शैक्षिक रिकॉर्ड यहाँ पर संधारण करने के बाद में ये कॉलम आ रहा है कि क्या राजकीय सेवा में पूर्व में निजी विद्यालय में या गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में आपने अध्यापन कार्य किया है। यदि किया है तो यस या नहीं पे क्लिक करें। फिर आपको नीचे आएगा कि जनरेट एक्सपीरियंस अनुभव को आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुल सेवा अवधि, जैसे यहाँ पर माह के अंदर आ जाएगा, कुल शिक्षण रहित अनुभव आपका आ जाएगा, कुल शिक्षण अनुभव, और गत 5 वर्षों में शिक्षण अनुभव यहाँ पे 5 वर्ष यहाँ पे अपने आप ही आ रहा है। आपके जो ऊपर रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के आधार पर इस प्रकार यहाँ पे आ रहा है। जी साथियों, यहाँ पर आप बात करें कि शैक्षिक रिकॉर्ड स्वयं का सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के रूप में आपको माध्यमिक स्तर में यहाँ पर योग्यता में प्लीज सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे सेकेंडरी आ जाएगा। विश्वविद्यालयों के अंदर जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे BSc, साथ ही वर्ष आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा कि आपने जो फॉर्मेट 10 में है वो आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपको केवल यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। परीक्षा परिणाम, आपका जो परीक्षा परिणाम है आपका
60% से ऊपर है या 75% से ऊपर है या 60 से 75 के बीच में या 60 से कम है, इसका चयन करना होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 75% से अधिक अंक होने पर आपको 1 अंक सेक्स रिकॉर्ड का मिलेगा। 60 से 75 के बीच में होगा तो आपको 0.5 मतलब कि आधा अंक आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये 5 कैटेगरी दी गई है और प्रत्येक कैटेगरी का आपको 1 अंक है। 10वीं के अंदर यदि 75 से ऊपर है तो 1 अंक, 12वीं में यदि आपको 75 से अधिक है तो 1 अंक, बीएससी या स्नातक में 1 अंक, स्नातक पीजी में 1 अंक और प्रशासनिक बीएड और एसटीसी में आपको यदि 75% से अधिक है तो 1 अंक, 60 से 75 है तो आपको आधा अंक मिलेगा। यह आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा तो आपके यहाँ पर योग आपके अंकों का यहाँ पर आपका हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर आगे सेव बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक एक ईयर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके सामने आपके जैसे ही 75 से 60 के बीच को क्लिक किया है, प्रदत्त अंक अपने आप ही सिस्टम यहाँ पर 0.5 अंक ले लेगा। साथियों, इस प्रकार हम यहाँ पर शैक्षिक रिकॉर्ड का यहाँ पर भरने के बाद में आपका प्रदत्त अंक योग होके यहाँ पर टोटल नीचे योग आ जाएगा। और साथ ही आप देखें परीक्षा परिणाम, सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक अंक यहाँ पर सामान्य शिक्षक के लिए 60 और विशेष शिक्षक के लिए 40। अब की बार अंकों के अंदर विशेष परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर यह 9 से 12 के लिए 5 ईयर लिए गए हैं और यहाँ पर 1 से 8 तक के लिए जो है वो 4 वर्षों के लिए 48 अंकों की प्रक्रिया ली गई है। और यहाँ पर अंकों का प्रक्रिया के लिए 70 आपको सिलेक्ट करना होगा। 16-17 के अंदर कौन सी कक्षा में आपने क्या पढ़ाया गया है, 70 का चयन जैसे 16-17 लिया है। यहाँ पर कक्षा का चयन करेंगे जैसे 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ लिखनी होगी। परीक्षा परिणाम प्रतिशत में यहाँ लिखना होगा और यहाँ पर ऐड के ऊपर करेंगे, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आ जाएगी। साथियों, क्योंकि फिलअप में काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पे आगे शॉर्ट में बता रहा हूँ। परीक्षा परिणाम सामान्य किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति में जनरेट पर क्लिक करें। यहाँ पे जनरेट रैंक पे जैसे हम क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर आगे जन सहयोग के 10 अंक हैं। यहाँ पर 16-17 पिछले 5 वर्षों के जन सहयोग का प्रति वर्ष में किए गए कार्य, यहाँ पर प्राप्त राशि, प्रदत्त अंक आपके यहाँ पे 10 अंक हैं। प्रति वर्ष में जो कार्य किए गए हैं वहाँ पे कितने रुपए का कार्य किया गया, यहाँ पे लिखते हुए इनके अंक स्वतः ही आपके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा परिणाम के अंदर यहाँ पे यदि आप कक्षा 9 से 12 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षक में बढ़ रहे हैं तो आपको 100% परीक्षा परिणाम के लिए प्रति वर्ष 12 अंक मिलेंगे। और 90 से 100% के बीच में प्रति वर्ष आपको 10 अंक मिलेंगे। और 80 से 90 के बीच में प्रति वर्ष आपको 8 अंक मिलेंगे। और इस प्रकार अधिकतम 5 वर्षों के लिए आपको 60 अंक दिए जाएंगे। संस्था प्रधान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम ही मान्य होगा। साथियों, यहाँ पर यदि हम जन सहयोग के 10 अंकों की बात करें तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर जन सहयोग में 15 लाख रुपए के ऊपर आपको 10 अंक मिलेंगे। प्रति वर्ष यदि आपने काम करवाया 15-15 लाख रुपए का तो आपको यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे। साथ ही यदि आपने 10 लाख रुपए का से 15 के बीच में करवाया है तो 7 अंक मिलेंगे। 5 वर्षों में अधिकतम यहाँ पे 1 वर्ष के 5 अंक हैं और अधिकतम आपके यहाँ पर 1 गुणा 5 बराबर 5, अर्थात प्रत्येक वर्ष में यहाँ पर आपको 5 अंक के लिए दिया गया है। 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में 5 अंक मिलेंगे और 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में यदि आपने किसी सत्र में कार्य करवाया है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। ये सभी के सभी आपको इस 5 कॉलमों के अंदर आपको अधिकतम यहाँ पर दिया गया है। ये आप देख लें कि 10 अंक आपको यहाँ पर गत 5 वर्षों के अधिकतम आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर विशेष ये दिया गया है कि जन सहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक का सम्मान मिल चुका है तो उसे जन सहयोग के लिए अन्य शिक्षक पात्र नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो विद्यालय में 5 लाख का काम करवाया लेकिन उस 5 लाख में अन्य शिक्षक ने प्रमाण पत्र लगाकर सम्मान ले लिया है तो आपको वो नहीं मिलेगा। या फिर हम बात करें कि सांसद कोष, विधायक कोष या स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी की राशि आदि में कराए गए कार्य में जन सहयोग में नहीं गिना जाएगा। कि शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे हैं उस अवधि के और उन्हीं विद्यालयों में किया गया जन सहयोग ही मान्य किया जाएगा।
साथ यहाँ पे शिक्षक द्वारा शैक्षिक कार्यों में उपयोग में करवाए गए जन सहयोग यथा कक्षा, कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेल कूद, चार दीवारी, प्याऊ, शौचालय आदि का निर्माण में लागत राशि के आधार पर भामाशाहों द्वारा प्रेरित किए जाने की अनुशंसा आवश्यक होगी और शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और अन्य प्रकार के सामग्री प्रेरित किए जाने की अनुशंसा आवश्यक होगी और शिक्षक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और अन्य प्रकार की सामग्री यथा फर्नीचर, दरी, फर्श, पुस्तकें इत्यादि का इंद्राज शाला के स्टॉक रजिस्टर में हुआ हो और दानदाता द्वारा प्रेरक के रूप में स्पष्ट अनुशंसा आवश्यक हो। शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जाएगा। यदि शाला परिसर में कोई धार्मिक स्थल या अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया गया है तो शैक्षिक उद्देश्य से नहीं माना जाएगा और उसको यहाँ पे अंक नहीं दिए जाएंगे। आगे यदि हम यहाँ पे होता है तो सेव कर देते हैं। उसके बाद में प्रकाशन, वार्ता, शोध और अध्यापन प्रतियोगिता के 5 अंक हैं। प्रति वर्ष 2016-17 के अंदर आपने कौन सा कार्य किया गया, प्रकाशन का स्तर क्या रहा गया है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय या संस्था आपके रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि आपने प्रति वर्ष अधिकतम 1 अंक है, 16-17 में यदि राष्ट्रीय स्तर पर किया है तो 1 अंक, 17-18 में यदि राष्ट्रीय स्तर पर किया है तो आपको 1 अंक, या यदि राज्य स्तर पर किया है तो 0.75, और यदि आपने यहाँ पर स्थानीय स्तर पर किया है तो 0.5, और यदि संस्था स्तर पर किया है तो 0.25 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर सेव करना होगा। जैसे हम इसको सेव कर देंगे आपके अंक यहाँ पे जुड़ जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के योगदान में 5 अंक हैं। प्रति वर्ष किए गए कार्य और वहाँ का स्तर, यदि हम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो प्रति वर्ष यदि आपने राष्ट्रीय स्तर पर लिया है तो वही 1 अंक, यदि आपने राज्य स्तर पर कार्य किए हैं तो 0.75, जिला स्तर पे किया है 0.5, और यदि खंड स्तर पे किया है तो 2.5 का अंक आपको यहाँ पे प्रदत्त किए जाएंगे। जी साथियों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के 5 अंक आपके हो जाएंगे। उसके बाद में आपको सेव करना होगा। ऐसे करके आपके पास में यहाँ पर 5 अंक आपके राष्ट्रीय कार्यक्रम के, 5 अंक आपके प्रकाशन, वार्ता, शोध, तो 10 अंक तो आपके ये हो गए। 10 अंक आपके जन सहयोग के, 20 अंक आपके हो गए। इसी प्रकार परीक्षा परिणाम के आपके 60 अंक, तो 20 और 60 80 अंक आपके हो गए हैं। और साथ ही आपके जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के आधार पर और आपका जो शैक्षिक रिकॉर्ड के आधार पे आपके जो अंक हैं यहाँ पर, और आपके ACR के 5 और 5 10 अंक, तो 90 अंक आपने इस फॉर्म के अंदर फिलअप कर लिए हैं। आपके ACR के 5 अंक अभी बाहर हैं और आपके यहाँ पर फाइनल सबमिट के बाद में, क्योंकि अभी 85 अंक ही आपके पास में इसमें हुए हैं, 15 अंक में से 5 अंक आपके शैक्षिक, आपका जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन गत 5 वर्षों के उत्कृष्ट रहा है प्रति वर्ष तो 1 अंक, बहुत अच्छा रहा है तो 0.5, और अच्छा रहा है तो 0.25। ऐसे करके 5 अंक आपके वार्षिक कार्य मूल्यांकन और 10 अंक आपके जो दिए जाएंगे वो ब्लॉक स्तर पे आपके दिए जाएंगे, जिनके आपके निर्धारित अंक अलग अलग हैं। निर्धारित कार्यक्रम यहाँ पर प्रत्येक कार्यक्रम का 1 अंक है। जैसे 5 वर्षों में विद्यालय के 10% से अधिक नामांकन की वर्दी में 1 अंक है। नामांकन और ठहराव में सफलता बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव का 1 अंक है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान का 1 अंक। विद्यालय प्रबंधन में सहभागिता और जन सहयोग का 1 अंक। पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन का 1 अंक, और मानवीय संबंधी की स्थापना, सामाजिक कार्यों में संलग्नता 1 अंक। शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका 1 अंक। राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, राष्ट्रीय विकास कार्यों में शिक्षक का योगदान 1 अंक। व्यक्तित्व की प्रभावशालीता 1 अंक, और अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार का 1 अंक। इस प्रकार इन 10 बिंदुओं पर 10 अंक का निर्धारण आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा, 5 अंक आपके ACR के, 15 अंक के अलावा आपको 85 अंक फार्म में से आपने सबमिट कर दिए हैं। उनका टोटल यहाँ पे 85 का आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 15 अंक आपके ऊपरी अधिकारियों के हाथ में हैं। इस प्रकार आप अपना फाइनल सबमिट करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी प्रकार का एडिट करना हो तो फॉर्म को वापस आप बाहर जाकर एडिट करके डिलीट करके पुनः आप इसको भर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।